तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस यानी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका कुछ की पॉइंट दिया गया है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में और एक दो ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं, तो वही को हम एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों का कॉमेंट में आ रहा था सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए वीडियो को। लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे इसका PDF आप लोग कहाँ ले सकते हैं फ्री में। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन स्रावित होता है। ये जो हमारा ये बोला जा रहा है अंतःस्रावी से B है, बाह्य स्रावी से C, हमारा नालिका ग्रंथि से D, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हार्मोन स्रावी ग्रंथि नामक जो हार्मोन है, इससे जो हमारा क्या होता है, हार्मोन वहाँ से निकलता है। हार्मोन जो है अंतःस्रावी यानी वाहिनी रहित ग्रंथियों द्वारा जो है सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गवाइटर अथवा घेगा रोग जो होता है ये किससे पनपता है। ये जो हमारा आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग या गवाइटर इसका दूसरा नाम है। ये जो है जब हमारे बॉडी के अंदर नमक की कमी हो जाते हैं यानी आयोडीन की कमी हो जाते हैं, उसके कारण जो है घेगा रोग का क्या होता है, तो निकलना स्टार्ट होता है। आयोडीन की कमी से जो है थायरॉक्सिन नहीं बनता है, जिससे जो है गवाइटर रोग यानी घेगा रोग हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। ये जो हमारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है इसका स्राव यानी कहाँ से ये निकलना स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए ट्राइड से, B है यकृत, C है विक्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा विष्णु। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है हमारा कहाँ से, तो थायराइड से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे। थायराइड एक ग्रंथि होती है जहाँ से हमारा थायरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन वहाँ से निकलता है या स्रावित होता है। दोनों बात सेम हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होती है वो कहाँ होते हैं। ऑप्शन ए हमारा नेफ्रॉन में होता है, बी हमारा न्यूरॉन, C हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर हम डी देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो डायलिस नामक थैली है वो जो है नेफ्रॉन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और इसमें व्याख्या में देखेंगे नेफ्रॉन जो हम किसे कहेंगे, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो नेफ्रॉन हम किसे कहेंगे, विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। डायलिस की थैली कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पादप नियंत्रित फल को जो है पकाने में जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बोला जा रहा है एब्सिसिक अम्ल, B है जिबरेलिन अम्ल, ऑप्शन नंबर C इथाइलिन अम्ल, और डी ऑक्सिन नामक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इथाइलिन नामक जो अम्ल है ये क्या करते हैं, पादप नियंत्रण फल को जो है पकाने में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और व्याख्या में देखेंगे इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में क्या होता है, तो सहायक करता है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। यानी वह संरचना है जो कि उद्दीपन होता है उसमें जो उसकी पहचान इंट्रोडक्शन करवाती है उसको हम गृह के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो गृह जो है उद्दीपन होता है जो कि पहचानने में क्या करता है, तो मदद करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन, निम्नलिखित में जो है कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें जो है किसमें जो है अंतःस्रावी फर्स्ट, दूसरा हमारा बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों पाए जाते हैं। तो अग्नाशय जो होता है ऑप्शन नंबर ए, इसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अग्नाशय जो है एक दोहरी ग्रंथि है, यह जो इंसुलिन अंतःस्रावी और पाचक रस का क्या करता है, तो बाह्य स्रावी द्वारा स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के विक्र के दोनों ओर से स्थित रहता है। तो इनमें जो है कौन जो है अंतःस्रावी जो होते हैं ग्रंथि उसमें विक्र के दोनों ओर क्या होते हैं, तो ऊपर की ओर स्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एड्रिनल नामक जो होते हैं ये एड्रिनल नामक ग्रंथि होती है जो विक्र के क्या होते हैं, तो ऊपर की ओर क्या होते हैं, तो स्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में जो है ध्वनि ग्रहण करने के लिए एक संवेदी अंग है। तो कोई भी जीव जो है उसके अंदर क्या होता है, ध्वनि ग्रहण करने यानी सुनने के लिए जो है एक संवेदी अंग होता है, उसका क्या नाम हो सकता है। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही नामक जो होता है ये ध्वनि को क्या किया जाता है, तो ग्रहण करने की एक जो है हमारे मनुष्य के बॉडी के अंदर लगे होते हैं जो कि सुने जाते हैं।
श्रवण गृही जो है ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग है। जैसे हम कान में जो सुनते हैं सब यही इसी के कारण सुन पाते हैं। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, विक्र के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। विक्र जो होता है उसके ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका क्या नाम होता है? तो इसको हम अधिविक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अधिविक्र ग्रंथि जो है एक विक्र यानी इसी को हम किडनी के नाम से जानते हैं, ऊपर स्थित रहता है। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है, यानी अधिकतर जो भी पादप होता है ये नियंत्रक जो है उत्पन्न कैसे करते हैं? ऑप्शन ए बोला जा रहा है बढ़ते तने के अग्रभाग से करते हैं, बी है बढ़ती जड़ के जो है अग्रभाग से करती है, सी है फ्लोएम की संवहनी नालिका द्वारा करती है, डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी में क्या बोला जा रहा है? तो ए और बी। ए को देखेंगे तो बढ़ते तने के अग्रभाग में और बढ़ती जड़ के जो है अग्रभाग में, ये दोनों में क्या होते हैं? तो अधिकतर पादप जो है नियंत्रित उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। व्याख्या में समझेंगे पादप हार्मोन जो है जड़ और तने के अग्रभागों में क्या करते हैं? तो उत्पन्न करते हैं, जड़ में भी और तने लास्ट वाले जो छोर होते हैं उसमें भी। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बीज रहित फलों को पाने को कहते हैं, यानी जो भी बीज रहित फलों जो होते हैं उसे बनने को हम किस नाम से जानते हैं? उसे जो है अग्र यानी प्रभाविकता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रभाविकता जो है एक द्वारा बीज रहित फलों को बनाते हैं, इसी द्वारा बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो है कौन सा जो है पादप हार्मोन है? देखिए इस सभी में जो है कौन सा हार्मोन जो है पादप में यानी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा डी है। साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन है ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, यानी पादप में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है, ये क्या करते हैं? तो पेड़ पौधों को क्या करते हैं? वृद्धि में नियंत्रण करते हैं। पेड़ पौधा जो अपने लंबाई को बढ़ाते हैं, इसमें साइटोकाइनिन नामक का बहुत बड़ा योगदान होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? दो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके मध्य में जो खाली स्थान होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले इसको हम सिनेप्टिक दरार के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम सिनेप्स के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक न्यूरॉन के एंड और दूसरे जो है हमारा न्यूरॉन जो होता है इसके बीच के जो दरार रहते हैं उसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क यानी जो दिमाग है उत्तरदायी किसके लिए है? मस्तिष्क का उपयोग किस किस चीज़ के लिए करते हैं? ऑप्शन ए हमारा सोचने के लिए करते हैं, सही बात है। हृदय संबंध के लिए करते हैं, ये भी सही बात है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का जो है इनमें से सभी का काम होता है, जैसे हमारा मस्तिष्क के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे सोचना, संतुलन बनाना और आंतरिक कार्य करना, ये सभी जो है मस्तिष्क का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोशिकीय जीवों में जो है किस प्रकार का समन्वय होता है? ऑप्शन ए हमारा रासायनिक, बी है तंत्रिका, सी हमारा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें समन्वय का किस प्रकार होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें रासायनिक भी होता है और तंत्रिका भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे। रासायनिक हार्मोन और तंत्रिका हार्मोन यानी न्यूरॉन दोनों प्रकार के समन्वय होते हैं बहुकोशिकीय। क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जो भी तंत्रिका कोशिका है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मुख्य तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं तंत्रिका कोशिका। सबसे पहला हमारा संवेदी, दूसरा मोटर और तीसरा हमारा सहायक। ये तंत्रिका कोशिका के जो है प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं, संवेदी, मोटर और सहायक। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है कहाँ बनते हैं? ऑप्शन हमारा ए बोला जा रहा है मेरुज्जु में बनते हैं, बी मस्तिष्क में, सी पेशीय ऊतक में बनते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरुज्जु में जो है प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। मेरुज्जु जो है मेरुदंड के एक प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, इसी में जो है यहाँ पर चाप बनते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? यानी पूरे शरीर को जो है कौन सी ग्रंथि यानी प्रधान ग्रंथि यानी मेन ग्रंथि के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हमारा जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को नाम से जानते हैं। ये जो है पूरे बॉडी को नियंत्रण करता है। कौन सा ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का एक दूसरा नाम है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो मास्टर ग्रंथि। आप सभी को ध्यान में रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन ए नालिका विहीन होती है, बी नालिका युक्त होती है, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसमें क्या होता है, तो नलिका विहीन, यानी इसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथि सीधे रक्त में जो है हार्मोन को छोड़ती है, इसीलिए जो है नालिका नहीं होती है इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर का। आप 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता कौन है, जो कौन सा रोग होता है। सबसे पहले हमारा रोग जो है अविटुवामनता रोग होता है, फिर हमारा अविटा अल्पक्रियता भी होता है, सी हमारा मिडिक्सिया। ये सभी जो है क्या होते हैं, थायरॉइड ग्रंथि अल्पक्रियता के कारण ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। राइट की जो है अल्पक्रियता से जो है उपयुक्त सभी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित जो है हार्मोन कौन सा होता है। अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन को क्या किया जाता है, तो स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकोज नामक दोनों जो है हार्मोन को क्या किया जाता है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन से होता है, तो पत्तियों जब मुरझा जाता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, एब्सिसिक नाम होते हैं जिसमें क्या होता है, तो पत्तियों का मुरझाना होता है, यही जो है हार्मोन उसके अंदर पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन की मात्रा हुए समय को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए हमारा श्रवण करती है, बी है परिशोधन करती है, सी अनुक्रिया, डी पुनः भ्रमण करती है। तो हार्मोनों की मात्रा एवं समय को नियंत्रित कौन करता है, तो पुनः भ्रमण करता है। पुनः भ्रमण विधि है जिसमें जो है हार्मोन को क्या किया जाता है, तो नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, जड़ की जो है अधोगमी वृद्धि कहलाती है। जड़ जो है अधोगमी एकाएक वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं, तो गुरुत्वा जो है वर्तन विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरुत्व की दिशा में जड़ का बढ़ना क्या कहलाती है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। सभी को ध्यान में रखना है। अब आगे का क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, पंस मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। ये जो है मस्तिष्क का ही भाग है, जो कि 3 भाग है। ये जो है किस मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क भी जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला अग्र मस्तिष्क, भी है मध्य मस्तिष्क, सी हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 भागों में बांटा गया। ये जो है पंस पेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग यानी पिछला वाला मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इनमें जो है कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए ववन, बी है चबाना, सी लाल आना, डी जो है हृदय का धड़कना। तो इसमें जो है चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है। जब ये थायरॉक्सिन बनता है इसके लिए जो है क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जो है यहाँ पर सोडियम की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो है आयोडीन और सोडियम दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी, तो पहला हमारा आयोडीन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो सोडियम। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है। पूरे मस्तिष्क को जो है संतुलन बना के कौन सा भाग रखता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, डी इनमें से सभी। तो अनुमस्तिष्क जो है ये हमारा क्या करता है, पूरे मस्तिष्क को संतुलन बनाए के रखता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइटोकाइनिन सहायक है, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन जो है किसके लिए सहायक, तो अभी जस्ट बताए थे पौधे की जो है वृद्धि के लिए, जो भी पेड़ पौधा है उसकी वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। साइटोकाइनिन नामक कोशिका जो है विभाजन एवं प्रवाह की वृद्धि में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए ध्यान में रखना है आप सभी दोस्तों को। 31 नंबर क्वेश्चन, अनुकूचन गति का उदाहरण है। इनमें जो है कौन अनुकूचन गति का उदाहरण है, तो पहले ये समझ लीजिए अनुकूचन गति होता क्या है, तो छुई, ये जो हमारा छुई मुई के पेड़ पौधे में ऐसा होता है, जब हम छूते हैं तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यही हमारा अनुकूचन गति का उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, विक्र किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जो है विक्र के द्वारा निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विक्र इसी का दूसरा नाम किडनी है, जो कि उत्सर्जन तंत्र का क्या है, तो भाग है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। आप सभी को पता ही होगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, जिसे दूसरा नाम हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन,
खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को क्या प्राप्त होता है? इससे हमारा संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूरॉन शरीर के सभी भागों से क्या करता है? तो संकेत को प्राप्त करता है। आगे का जो हमारा ये दिमाग होता है। अब आगे का क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। थायरॉक्सिन बनाने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले तो बता दिए हमें सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा हमारा आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि डिस्कशन किए हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सिन किस में सहायक होता है? ये ऑक्सिन भी एक हार्मोन है जो कि किस में सहायक होता है? ऑप्शन ए हमारा वृद्धि, बी है श्वसन, सी भोजन, डी जनन। तो ऑक्सिन नामक हार्मोन जो है ये भी पौधे को क्या करते हैं? तो वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। तंत्रिका तंत्र के भाग है, इनमें जो है कौन तंत्रिका तंत्र के भाग है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी है रीढ़, सी रज्जु। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के भाग है। मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के भाग है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। जानवर जो है जुगाली क्यों करते हैं? आप सभी देखते होंगे जो भी जानवर होते हैं वो सभी क्या करते हैं? एक ही बार में अपना खाना क्या करते हैं? जितना मिलता है वो सभी खा लेता है। उसके बाद जो बैठ कर क्या करते हैं? अपने मुंह को फेरते रहते हैं, यानी जुगाली करते रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शन ए स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, पाचन के लिए करते हैं, दूध के लिए करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जान लीजिए ये जो है एक बार सभी चीज़ अपने अंदर भोजन को रख लेता है, उसके बाद जो है जुगाली कर करके जो है अपने पाचन के लिए जो है ऐसा करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाचन क्रिया पूर्ण के लिए जो है जुगाली करते हैं जानवर लोग सब। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। बीज रहित पौधे के में जो है उत्पन्न में सहायक होते हैं। जो भी बीज रहित पौधे होते हैं इसमें उत्पादन में क्या सहायक होते हैं? तो ऑक्सिन एवं जिबरेलिन नामक दोनों जो है हार्मोन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बीज रहित फल निर्माण या दोनों में सहायक हार्मोन का क्या होता है? तो बहुत ही आवश्यकता पड़ती है ऑक्सिन, दूसरा हमारा जिबरेलिन नामक हार्मोन। दोनों फल को पकने के लिए जो है प्रयुक्त हार्मोन, यानी फल को पकाने के लिए जो है किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? शुरू में ही क्वेश्चन था एथिलीन नामक हार्मोन का क्या करते हैं? तो फल को पकाने में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो कि फल को पकने में उपयोग होता है। तो आप सभी दोस्तों को आप कमेंट में लिखना है इस 40 ऑब्जेक्टिव में से जो है कितने आप लोग का सही हुआ, जरूर स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इसी तरह आपका पूरे साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करवाए जाएंगे। आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन होकर वहाँ से फ्री में नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से ऐसे ही हर वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।